Hello aspirants, so welcome to this channel दुर्गा IAS। सो आज हमारा डे 2 है विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दैट इज़ दी ट्विन स्टडी। आई होप कि आपको जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था वो समझ आया होगा। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्विन स्टडी। ओके, सो फर्स्टली देयर इज़ दिस एक सब्जेक्ट होता है बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स इज़ अबाउट कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसका बिहेवियर कैसा है, उसे हम जीन से लिंक करके स्टडी करते हैं। तो जो हम आज नेचर वर्सेस नर्चर की स्टडी देखेंगे विच इज़ द फंडामेंटल बिहाइंड द ट्विन स्टडी, वो इस बिहेवियरल जेनेटिक्स पे ही बेस्ड है। नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि नेचर या नर्चर का मतलब क्या होता है। नेचर आर दोज ट्रेड्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड और डिटरमाइंड बाय नेचर, मतलब हमारे जीन्स के थ्रू डिटरमाइंड होते हैं, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जैसे आई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, उसे हम बोलते हैं नेचर। एंड नर्चर वो जो इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड ज़्यादा हो, जैसे कि डिजीजेस हो गए, एक्सेंट हो गया, वेट हो गया। अगर कोई पर्सन ओबीस है ज़्यादा तो वो इसलिए हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा फूडी हो, या तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में पल रहा है जहाँ पे फूड का एक्सेस या जो यूज़ है अ, मसाले का या तेल का बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नाउ ये जो ट्विन स्टडी है, मैंने जैसे आपको बताया कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द ट्विन स्टडी। तो हम ट्विन स्टडी में यही जानने की कोशिश करते हैं कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेचर का या नर्चर का। ठीक है। एंड इस इम्पैक्ट को जानने के लिए हम वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें ट्विन मेथड, कोटिन मेथड, फॉस्टर स्टडी। लेकिन उसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्विन स्टडी। ठीक है। नाउ सबसे पहले ट्विन स्टडी मेथड जानने के लिए वी हैव टू फर्स्ट नो अबाउट कि ट्विन्स किन्हें कहते हैं। ट्विन्स वो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो सेम मदर से बॉर्न होते हैं सेम टाइम पे। ठीक है। अब जो ट्विन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ओके, तो ये जो टाइप्स है मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, ये कैमिले डेरिस्टे ने 1974 में बताया था, इनके बारे में डिस्टिंक्शन किया था। ठीक है। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है उसे हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विन्स को फ्रैटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है उसमें एक ही स्पर्म, एक ही एग फर्टिलाइज होता है एंड फर्दर वो बाइफरकेट हो जाता है टू सिस्टर जाइगोट्स में। ठीक है। मतलब एक ही ओवम, एक ही जाइगोट से बाइफरकेशन होके दो जाइगोट बन गए। ठीक है। नाउ और ये सेम प्लेसेंटा के अंदर होते हैं। यहाँ पे क्या है, डाइजाइगोटिक में दो एग्स हैं और दो स्पर्म्स हैं, ये एक ही टाइम पे फर्टिलाइज हो गए हैं जिससे दो जाइगोट बन गए। ये सेपरेट प्लेसेंटा में रहते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सेम प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये सेपरेट है। ठीक है। नॉर्मल जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक स्पर्म है, एक ओवम है, एक जाइगोट बना। ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि दो ट्विन्स पैदा हुए हैं, सॉरी मतलब ट्विन्स पैदा हुए हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि ट्विन्स पैदा हुए हैं बट दे आर अटैच्ड, वो सेपरेट नहीं है। उनके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज सियामीज ट्विन्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ट्विन स्टडी मेथड तो हम इसके इंट्रो में क्या लिखेंगे। इंट्रो में हम वही लिखेंगे कि जो ट्विन स्टडी मेथड है ये मेथड सबसे पहले यूज़ किसने किया था, फ्रांसिस गेल्टर ने 1876 में। कल हमने जो पढ़ा था वो था पेडिग्री एनालिसिस। अब आपको बताना है कि पेडिग्री एनालिसिस किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था। ठीक है। तो
फ्रांसिस गैल्टन ने 1876 में सबसे पहले इस मेथड को सजेस्ट किया था, एंड जो ये टर्म है नेचर नर्चर वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ट्विन स्टडी मेथड जो है ये एक मेथड है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स और ट्रेड्स, ठीक है। जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है ट्रेड्स में, एंड इट इज़ अ ब्रॉडर मेथोडोलॉजी इन बिहेवियरल जेनेटिक्स, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि जो ये ट्विन स्टडी है ये 3 कंपोनेंट पे बेस्ड है, जेनेटिक्स, कॉमन एनवायरनमेंट, यूनिक एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो गोइंग अहेड, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये टेबल। यहाँ पे क्या है कि मैंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड नॉर्मल सिबलिंग्स। हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं और जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो 100% सिमिलर है, ये हमारा एजम्पशन है। और जो बस वेरिएशन है इनके बीच में वो जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब डाइजाइगोटिक ट्विन्स 50% सिमिलर होते हैं, एंड जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वो 100% सिमिलर होते हैं, उनका जेंडर भी सेम होता है, इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। वेयरएज नॉर्मल सिबलिंग्स जो होते हैं उनका जेंडर डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट 50% जेनेटिकली सिमिलर और 50% इनका इन्वायरमेंट सिमिलर होता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट यूजुअली 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन इन्वायरमेंट और एक होता है यूनिक। कॉमन और शेयर्ड, यूनिक और अनशेयर्ड। जैसे कि आप मान लीजिए 2 ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं, तो उस घर में जो उनको एनवायरनमेंट मिल रहा होगा वो दोनों के लिए ही सेम है, क्योंकि दोनों ही एक टाइम पे पैदा हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ही सेम है, तो वो से हम बोलेंगे कॉमन एनवायरनमेंट। लेकिन जो बाहर गए, मतलब समझ लीजिए कि एक कोई एक कॉलेज में पढ़ रहा है, एक कोई दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो दोनों ही कॉलेज में दोनों को अलग एनवायरनमेंट, अलग फ्रेंड सर्कल होगा, दोनों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, फूड जो टेस्ट होगा अलग अलग होगा, तो वो हो जाएगा डिफरेंट या अनशेयर्ड। तो अगर मोस्टली जो डिफरेंस आता है हमें देखने मिलता है दैट इज ड्यू टू अनशेयर्ड एनवायरनमेंट, ओके। ओके, तो जो स्टडी ऑफ ट्विन्स है, ट्विन मेथड है, उसमें हम लोग जो है सबसे पहले कोशिश करते हैं पता लगाने की क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएंस है बिहेवियर में। मतलब अगर एक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा ट्विन उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसमें जो वेरिएशन है इन दोनों के बिहेवियर में ये क्यों है, इन्वायरमेंट की वजह से है या जेनेटिक ड्यू टू जीन्स। तो ये जो वेरिएशन है इसी के बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो फिनोटाइप है, जो विजिबल डिफरेंसेस है, ठीक है, इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जेनेटिक है या इन्वायरमेंटल है। अगर मोर ऑफ द डिफरेंस इज ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट तो हम बोलते हैं कि कॉन्कॉर्डेंस रेट हाई है। लेकिन इफ मोर ऑफ दिस डिफरेंस इज ड्यू टू एनवायरनमेंट तो हम बोलते हैं कि डिस्कॉर्डेंस है, डिस्कॉर्डेंस है या डिस्कॉर्डेंस है या कॉन्कॉर्डेंस रेट कम है, ठीक है। अब इसके लिए ये एस्टिमेट करने के लिए एक एस्टिमेट होता है जिसे हम हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है H² अपॉन VG अपॉन VV, मतलब ये जेनेटिक वेरिएंस दिखा रहा है, ये टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस दिखा रहा है, दैट इज एनवायरनमेंट प्लस जेनेटिक। अगर ये 1 आ जाए तो हम मानेंगे कि कैरेक्टर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, अगर 0 आ जाए तो हम मानेंगे एनवायरमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। ये जो एस्टिमेट है ये इस कंपैरिजन, ये बेस्ड है कॉन्कॉर्डेंस रेट के कंपैरिजन में बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मतलब यहाँ पे जेनेटिकली कितना ज़्यादा फीचर कौन सा डिटरमाइंड है, इस रेट को हम कंपेयर करते हैं इन दोनों ट्विन के बीच में, ठीक है। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, लेट्स सी। मान लीजिए देर इज दिस डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, ठीक है। अब ये डायबिटीज जेनेटिकली डिटरमाइंड है, ओके। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में इसकी जो होने के चांसेस है वो 85% है, वेयर इज डाइजाइगोटिक ट्विन में 36% है। 85% होने का मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये 100% नहीं है, 100% से कम है, ठीक है। हाँ देखो, ये जो फीचर है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है,
तो अगर ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो इसमें जीन्स 100% सिमिलर हो है, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी होगी वो 100% ऑकरेंस होना चाहिए था, क्योंकि भाई ये जेनेटिक है, लेकिन यहाँ पे 85% ऑकरेंस रेट है। वेर इज डाइजाइगोटिक में 36% ऑकरेंस रेट है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक सिमिलैरिटी वो 50% है। तो यहाँ पे ये 100% होना चाहिए था, बट ये 100% कम है, 85%, मतलब बचा जो 15% है, जो डिफरेंस, मतलब जो परसेंटेज जैसे 50% कम हुआ है, वो हुआ है ड्यू टू इन्वायरमेंट। मे बी वो लोग शुगर इतना ज़्यादा ना खा रहे हो, या ये सारी रीजंस की वजह से ये सारी रीजंस की वजह से ये रेट जो है कम हो गया है। देखिए, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो 100% जेनेटिकली सिमिलर होती है। तो अगर 100% ये है, यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर के लिए 100% है, इसका मतलब वो फैक्टर कम्प्लीटली जेनेटिकली डिटरमाइंड है। लेकिन अगर 100% कम है, इसका मतलब एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, और कौन सा एनवायरनमेंट? अनशेयर्ड वाला। ठीक है, मान लीजिए देयर इज दिस ट्रीट ऑफ कि कौन से पर्सन को कितना कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, अब ये वाला ट्रेट तो जेनेटिकली डिटरमाइंड है नहीं, ये इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड है। अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो 100% सिमिलर इन्वायरमेंट में है, दोनों ही मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विन दोनों को ही हमने 100% सिमिलर इन्वायरमेंट में रखा है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने 100% ये फीचर परसेंटेज का ये ट्रेट है इनमें, इसका मतलब ये कम्प्लीटली इन्वायरमेंटली डिटरमाइंड फीचर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यू ओनली नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप आंसर लिखते टाइम कोई भी पॉइंट भूलो ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करना इज़ ओके। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस ऑफ ट्विंस, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं ट्विंस का? तो ये 1924 ने साइमंस ने दिया था, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोसिटी। एक होता है प्लेसेंटल मेथड। प्लेसेंटल मेथड में बेसिकली हम लोग प्लेसेंटा और दो मेम्ब्रेन्स, कोरियन और एमनियन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्विन का टाइप है। जैसे हमने देखा ना कि आइडेंटिकल ट्विन में सेम प्लेसेंटा है, और फैटर्नल में सेपरेट है। सेकेंड इज सिमिलैरिटी मैटर। इसमें क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनकी कुछ फीचर्स जो जेनेटिकली डिटरमाइंड है वो 100% सिमिलर होंगे, है ना। तो हम उसमें ये फीचर्स इवेलुएट करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, देन HLA सिस्टम हो गया। थर्ड वन इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसमें हम DNA मैपिंग करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, जो कि 100% सिमिलर होगा। एक है वेन वर्क डिफरेंशियल मैथड। ये मैथड बेस्ड है इस लॉजिक पे कि ट्विंस जो होंगे वो अपोजिट जेंडर के वो डाइजाइगोटिक ही होंगे, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो 100% उनका जेंडर सिमिलर ही होगा। अब यहाँ पे केस स्टडी मैंने मेंशन की है, जस्ट मेंशन करिएगा, ट्राई टू मेंशन इन योर मेंस आंसर राइटिंग। केस स्टडी दो है, 1 एंड 2। वन फर्स्ट है कि न्यूमैन फ्रीमैन हॉल्जिंगर ने 1837 में एक ट्विन स्टडी की मेंटल ट्रेट पे। उन्होंने पाया कि उसमें इस ट्रेट में हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज मिनेसोटा ट्विन स्टडी 1990। यहाँ पे जेम्स जे बाउचर्ड ने बोला कि जो चांस है ऑफ बीइंग सिमिलर मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो सिमिलर है उन ट्विंस में जो रेस कर रहे हैं टुगेदर, या उन ट्विंस में जो सेम कर रहे हैं जो रेज हो रहे हैं अपार्ट। दैट मीन्स कि ये जो फीचर ये 100% जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि इसमें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, नाउ इस मेथड का क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने में। सबसे पहले ये हमारी साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मदद करेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने में। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में मदद करेंगे हमारी DNA बेस्ड ट्विन एनालिसिस करने में। डिजीज़ को स्टडी करने में मदद करेंगे हमारी, डायबिटीज़ हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी मदद करेंगे काउंसलिंग करने में, स्क्रीनिंग करने में हेरिडिटरी डिजीज़ की, जैसे डायबिटीज़ हो गया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मदद करेंगे जेनेटिक लोड समझने में, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ की, जैसे ट्राइब्स की हो गया। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हमने यहाँ मान रखा है कि 100% इन्वायरमेंट सेम है, विच इज़ नॉट ट्रू, है ना। ज़रूरी नहीं है। सेम बायस, सैम्पल बायस है कि ट्विंस आर
Twins are relatively rare. Twins are not very common phenomena. तो सैम्पल बायस है यहाँ पे. Can't fully separate gene environment interaction. Why? यही चीज़ हो गई. Reared apart twin studies are more relevant if we are studying reared apart twin study. मतलब हमने एक ट्विन को हम यहाँ पे रियर कर रहे हैं, एक होम में, एक को यहाँ पे. ठीक है, एडॉप्शन स्टडी भी बोल सकते हैं इन्हें. ये हम आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में. तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं देन दिस. तो थैंक यू. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे. एंड जस्ट आपने ये पढ़ा तो ट्राई टू राइट इन योर मीन्स आंसर राइटिंग बुकलेट. इंट्रो लिखिए. ठीक है, लास्ट में की स्टडी मेंशन करिए जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है. अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे गए हैं तो ट्राई टू मेंशन इन दिस वे. एडवांटेज लिख दिया या ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज ऐसे से करके मेंशन कर दीजिए. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का है, आपको कितना स्पेस कवर करना है. ठीक है, हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट उसका फॉर्मूला मेंशन करिए. ठीक है, यहाँ पे ट्राई टू प्लेसेंटा डायग्राम ऐसे बेबी बना के सेपरेट प्लेसेंटा सेम प्लेसेंटा. ठीक है, ये सारी चीज़ मेंशन करिए. और ना आगे आगे आप जैसे भी पढ़ेंगे ट्राई टू को रिलेट टॉपिक्स, ताकि आप एक टॉपिक का जो भी मॉडल फॉर्डर है वो फॉर्डर मटेरियल है आप दूसरे में यूज़ करिए. तो इसलिए आप फ्लूइडिटी बनाए रखिएगा. बहुत ज़्यादा रिजिडली मत पढ़िएगा कि ट्विन मेथड का जो चीज़ें हैं ये ट्विन मेथड में ही हम पढ़ेंगे, इसको और कहीं यूज़ नहीं करेंगे. नो, फ्लूइड रखिएगा मटेरियल को, ताकि आप एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह भी यूज़ कर सकें. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग.